आपका आपके YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज एक। इसके पहले मैंने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया था और बोला था कि वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर सकते हो। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यह है इफ एंगल A and angle B are equivalent angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यानी आपको एंगल A एंगल B के बराबर दिखाना है जब AB क्या है, इक्विवेलेंट एंगल है और cos A cos B के बराबर है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एक ये आपका हो जाएगा AEF और दूसरा हो जाएगा आपका राइट एंगल BCD। दो एंगल A और B अलग अलग ट्रायंगल में सब कुछ करेंगे क्योंकि एक हमारा AEF होगा और दूसरा BCD होगा क्योंकि एंगल A एंगल B अलग अलग है। तो हम यहां से कर देंगे लेट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल BCD। ओके, इसमें क्या है, सच दैट cos A is equal to cos B, cos A cos B के बराबर दिया है। आप देखो यहां से cos A मतलब ये एंगल A लेते हो तो एंगल A के जो फ्रंट का साइड होता है आपको पता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A होता है वो बेस होता है और हाइपोटेनस कभी भी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल होता है। ये आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो एंगल A लेंगे तो इसके फ्रंट का साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। वैसे ही एंगल B सपोज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से क्या है, cos A cos B। तो cos A का फार्मूला क्या होता है, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस इसका क्या है, AE है, हाइपोटेनस क्या है, AF है। तो ये दिस इंप्लाइज हो जाएगा AE अपॉन AF इज इक्वल टू, वैसे ही cos B भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो क्या हो जाएगा, बेस BC अपॉन BD, BC अपॉन BD। ओके स्टूडेंट्स, यानी AE इज इक्वल टू BC अपॉन BD। अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AE अपॉन BC इज इक्वल टू AF अपॉन BD, यानी AE का जो लेंथ है वो BC, AE अपॉन BC इज इक्वल टू AF अपॉन BD। हमको क्या दिखा देना है कि EF का रेशियो भी CD के बराबर हो जाए। अब इसको क्या कह दे रहे हैं कि AE अपॉन BC इज इक्वल टू AF अपॉन BD इज इक्वल टू K सपोज कर लेते हैं, से मान लेते हैं इसको कि ये K के इक्वल टू है। तब यहां से क्या कर दोगे आप, जो AE अपॉन BC होगा वो भी K के इक्वल टू होगा और जो AF अपॉन BD होगा ये भी K के इक्वल टू होगा। तो आप यहां से AE की वैल्यू फाइंड करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KBC होगा कि नहीं होगा, K इक्वल टू निकालोगे तो ये भी KBD हो जाएगा। ओके, इसको आप क्या करते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हो। अब हम क्या कर देंगे, EF का रेशियो CD के, यानी EF अपॉन CD इज इक्वल टू हम फाइंड करना है। तो यहां से कर देते हैं आल्सो EF अपॉन CD इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे कि AE का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो EF की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब AF स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। EF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। यहां से जब हम EF की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इसी तरह से हम CD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम EF अपॉन CD की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखिए यहां से AF स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, तो AF की जगह पे हम KBD रख सकते हैं और AE की जगह पे KBC रख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू KBD होल स्क्वायर माइनस KBC होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू यहां से K स्क्वायर BD स्क्वायर, सो K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो आप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू यहां से K स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K हो जाएगी, यानी K अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आप देखो यहाँ से BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर से BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, EF अपॉन CD इज इक्वल टू, ये भी K के इक्वल टू मिल गया, और यहाँ से भी AE अपॉन BC और AF अपॉन BD भी K के इक्वल टू मैंने माना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल देंगे, ये वैल्यू भी K के इक्वल टू है और ये दोनों वैल्यू भी K के इक्वल टू है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल टू हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have AE upon BC is equal to AF upon BD is equal to EF upon क्या हो जाएगा CD। अब सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल ये कहता है कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। इस रूल को अप्लाई करेंगे कि AE upon BC is equal to AF upon BD is equal to EF upon CD is equal to आपस में equal to है, तो this implies that triangle AEF is similar to triangle BCD, यानी ट्रायंगल AEF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BCD का। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल क्या कहलाता है, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if they have same shape but different side, they are said to be similar triangle। लेकिन 9th क्लास में congruent ट्रायंगल है कि two triangles are said to be congruent if they have same shape and same size, they are said to be congruent। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं कि AEF सिमिलर है ट्रायंगल BCD के, जब ट्रायंगल दिस सिमिलर टू दिस ट्रायंगल हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल के आ जाएगा दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यही आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, ओके आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 evaluate first 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and second cot square theta। यानी cot theta की वैल्यू 7/8 दी गई है, तो ये दो वैल्यूज की हम बता रहे हैं, आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल given that what is given that cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप जानते हो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू 7 दी गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 7 दी गई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, ये मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मान लो A हो गया, B हो गया, C हो गया, और ये एंगल आपका थीटा है। तो थीटा के फ्रंट का साइड मतलब एंगल के फ्रंट का साइड आपको पता है परपेंडिकुलर होता है,
और ये बेस होता है और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। यहाँ से देखो बेस इज इक्वल्स टू 7 यूनिट दिया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दी गई है, 8 यूनिट दी गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप यहाँ से अप्लाई कर दोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू आपकी है 7 यानी 7 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 8 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 स्क्वायर 49 प्लस 8 स्क्वायर 64 दैट इज इक्वल्स टू 9 4 13 3 कैरी 1 6 4 10 1 11 यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113 यानी 113। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 113 यानी 113। तो ये हमारी वैल्यू हाइपोटेनस निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, पहला तो साइन थीटा निकालना है, दूसरा कॉस थीटा निकालना है। और कॉट की वैल्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दी है तो हम कॉट का स्क्वायर कर देंगे 7/8 का स्क्वायर। तो ये तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। तो आप देखो यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस √113 है, तो ये हो जाएगा 8/√113 हो जाएगा। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा 7/√113। तो फर्स्ट आपसे कह रहा है, आपको फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए तो ये देखो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप ये 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा अपॉन √113 का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 113 बाई 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 अपॉन 113 भी मिल जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो 13 1 जा 113 1 जा 113 माइनस 64 ये आपका आ जाएगा 49/113 अपॉन 113 1 जा 113 माइनस 49 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 64/113। इसको कर दो तो ये 49/113 इंटू 113/64 हो जाएगा। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 49/64 यानी इसकी वैल्यू 49/64 हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा, यहां से देखो cot की वैल्यू 7/8 दी गई है तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर 49/8 स्क्वायर 64। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम यहां से इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां से देखिए, यहां से ये देखिए ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर आइडेंटिटी से आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो जो कॉस अपॉन साइन थीटा रखता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा होती है और यहाँ cos स्क्वायर थीटा है और sin स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जो cot थीटा की वैल्यू cos और sin में होती है वो cos थीटा बाई sin थीटा होती है। तो हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा की वैल्यू हमको पता ही है 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 49/64। तो हम यहाँ से इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी भी वैल्यू 49/64 आ गई, इसकी भी वैल्यू 49/64 आ गई और cot स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 49/4 आ गई। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है if 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी आपको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट व्हाट इज गिवन दैट इज इक्वल टू 3 cot a is equal to 4, तो cot a is equal to क्या हो जाएगा 4/3 और आप जानते हैं कि cot a इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू 4 गिवन है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 गिवन है। आपको क्या करना पड़ेगा एक राइट एंगल ऐसे ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल ये मान लो A हो गया, B हो गया, ये C हो गया। तो cot A ये cot A एंगल हो गया, तो ये फ्रंट का साइड आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है। यहाँ से देखिए बेस की वैल्यू 4 गिवन है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 गिवन है, तो हमको हाइपोटेनस क्या करना है फाइंड करना है। आप क्या कर दोगे यहाँ से देन बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB की वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस BC 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 416 प्लस 3 स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 25, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है, तो AC इज इक्वल टू आपका 5 आ जाता है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट से वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है, लेकिन नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि लेंथ हमारा पॉजिटिव टेकिंग करते हैं, तो AC इज इक्वल टू 5 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या क्या फाइंड करना है tan A फाइंड करना है, cos A फाइंड करना है और sin A फाइंड करना है। यहाँ से देखिए हम निकालते हैं tan A, तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी tan क्या होता है cot का अपोजिट होता है, तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो 3 बाई बेस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करना है cos A इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या है 4 और हाइपोटेनस हमारा 5 है, यहाँ हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा बेस 4 अपॉन हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमको फाइंड करना है sin A फाइंड करना है, तो sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बाई हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। इस तरह से tan A cos A और sin A की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको क्या करना है, कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू बताना है कि ये cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल टू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस tan A की वैल्यू क्या है 3/4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan A 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos A की वैल्यू 4/5 मींस 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 9/16 हो जाएगा अपॉन यहाँ से भी 1 प्लस 9/16 दैट इज इक्वल टू 4/5 होल स्क्वायर 16/25 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 9/25 हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू लाके हमको क्या कर देनी है, ऐसे एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 16 1 16 16 में से 9 चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 16 1 16 माइनस 9 7/16 अपॉन 16 1 16 प्लस 9 25/16 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू यहाँ से 25 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9। सो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से देखिए 7/16 ऐसे ही रहेगा और ये क्या होता है a/b/c/d आपको पता ही है अपॉन c/d कैन बी रिटन एज a/b एज यूजुअल इनटू d/c हो जाता है। तो ये आपका 7/6 ऐसे ही रहेगा 16 होगा और ये 16/25 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 आपका कितना हो जाएगा 7/25। अब यहाँ से देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट 7/25 is equal to 7/25 यानी LHS की वैल्यू RHS के इक्वल टू आ गई। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी ये S हो जाएगा। क्या हो जाएगा S, यस। तो इस तरह से इसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।